नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार जो है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो पश्चिमी देशों की सीमाएं जो है वो 3 देशों के साथ लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला जिला जो नहीं है वो है कोटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात में स्थित है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। डिटेल में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और उसके पड़ोसी देशों के विषय में जो है मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको डिटेल से इन सभी के बारे में बता चुकी हूँ। और अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल के इस प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आगे है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो धनी स्थान है वो है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो 3 ओर से बांग्लादेश से जो घिरा हुआ राज्य है ये भी मैं आपको उस वीडियो में करवा चुकी हूँ जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और पड़ोसी देश के बारे में जो है मैंने जिस वीडियो में आपको डिटेल से करवाया था उसी में जो है इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो राज्य है वो है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर जो है वो घास स्थल वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है वो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो है भारत में वन क्षेत्र जो है वो 33.3% अनुपात में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है वो तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो कश्मीरी महामृग जो है वो दाची ग्राम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कुगटी वन्य पशु विहार किस जिले में है? तो कुगटी वन्य जीव पशु विहार जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है शेर की पूंछ जैसा मेकाक्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भरतपुरी पक्षी
अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो भरतपुरी पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव वन जीव संस्थान स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? तो स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है सुंदरबन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास उगाने के लिए जो है वो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है? तो ये अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है वो मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो खरीफ की फसल जो है नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? तो लंबे रेशे फसलें होती है कपास, सन और जूट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग में एकत्र की जाती है? तो दालचीनी जो है वो पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टीक जिसे सागौन कहते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? तो टीक जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में मध्य भारत में प्राप्त पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है? तो मसालों के बगीचा उपनाम से जो राज्य प्रसिद्ध है वो है केरल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य का भारतवर्ष सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट चुका है। तो यहाँ था, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो है वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में जो है वो गंडक नदी से पानी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? तो भारत का चावल का कटोरा जो है वो तमिलनाडु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला देश है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त कर सकते हैं? तो कुनैन जो है वो प्राप्त होता है सिनकोना पेड़ से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में ईख या शुगरकेन कितने माह में परिपक्व होता है? तो ईख का पौधा जो है वो परिपक्व होता है 12 माह में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक या नाल्टा जूट राज्य कौन सा है? तो पटसन का उत्पादक जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है
पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एराबिका एक प्रकार का है, तो एराबिका जो है एक प्रकार का फूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो कुफरी चमत्कार जो है वो आलू की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो कॉफी जो है वो उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादक में मुख्यतः राज्य कौन सा है? तो काजू उत्पादक में जो है वो केरल जो है सबसे मुख्य राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो मसाला पदार्थ जो है वो हल्दी है जो जड़ों से प्राप्त होती है। मसालों में हल्दी है जो जिसकी जड़ें ही जो है उसी से वो प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहतूत कीट पालक में अग्रणी है? तो शहतूत कीट पालक में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं का उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है भारत। अगला प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली सबसे अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? तो भारत में उगाई जाने वाली कॉफी की सबसे अधिकतर किस्म है अरेबिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो हापुस आम का मूल स्थान है रत्नागिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।